हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ हाउ जो विंग से बदतमीजी करता है, लेकिन जिसे वांगजी देख लेता है और वांगजी इतना गुस्से में आ जाता है कि वो हाउ को बहुत पीटता है, क्योंकि वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसके विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे। वहीं हम देखते हैं हाउ जो जंजीरों में लटका था और वांगजी उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश करता है। वहीं धीरे धीरे उस कमरे में पूरी तरीके से चीखें शांत हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं था। वांगजी अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस गंदगी को जल्दी से क्लीन करो, जिस पर बॉडीगार्ड्स हम कहते हैं। वहीं वांगजी और शुयांग दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं, तभी वांगजी कहता है, देखो शुयांग, मैं अब जल्दी से वापस लैंड मेंशन जा रहा हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते अगर मुझे देर हुई तो विंग परेशान हो जाएगा। शुयांग कहता है, वांगजी क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वांगजी कहता है, पर क्यों? तभी शुयांग कहता है, देखो वांगजी, तुम्हें तुम्हारा ओमेगा मिल गया, गगा को उनका मिल गया, लेकिन मैं ही अकेला हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे भी मेरा ओमेगा मिले? वांगजी नेरुआज करता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा ओमेगा मिले, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुम मेरे घर क्यों जा रहे हो? मेरे घर ओमेगा नहीं है। तभी शुयांग कहता है, बिल्कुल, जिस ओमेगा से मैं प्यार करता हूँ वो तुम्हारे घर में है। वांगजी कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी शुयांग कहता है, तुम अच्छे से जानते हो वांगजी, फिर भी मुझे जानबूझकर टीज कर रहे हो। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो तुम यांग की बात कर रहे हो? शुयांग कहता है, बिल्कुल, तुम नहीं जानते मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वांगजी जो जानबूझकर शुयांग को टीज कर रहा था, तभी वो कहता है, ओके, तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद भी करता है। शुयांग कहता है, क्यों नहीं करता? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और मुझ में क्या कमी है? मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ और मैं उसे खुश रख सकता हूँ। मेरे पास वो जब सब कुछ है जो एक ओमेगा को चाहिए। तभी वांगजी जो शुयांग का फेस पकड़ता है और उसे इधर उधर करता है। शुयांग कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मुझे तो तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता शुयांग कि तुम इतने सुंदर हो कि यांग तुम्हें पसंद कर सके। शुयांग कहता है, वांगजी तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। जिस पर वांगजी जोर जोर से हंसता है। तभी वांगजी कहता है, देखो शुयांग, तुम एक तरीके से प्ले बॉय हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में यांग के लिए प्यार देख सकता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने यांग के साथ खेलने की कोशिश की तो विंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और याद रखना, तुम्हारी वजह से मेरे और विंग के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शुयांग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, सच कहते हैं लोग, जब दोस्त की शादी होती है तो वो पूरी तरीके से बदल जाता है। वांगजी कहता है, बिल्कुल तुमने सही सुना, ये बिल्कुल सच है कि दोस्त शादी के बाद बदल जाता है। समझे तुम? अगर तुम्हें चलना है तो जल्दी चलो, नहीं मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा, ऐसा कहता है। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो वांगजी के पीछे भागता है। वहीं हम लैंड मेंशन में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग बार बार डोर की तरफ देख रहा था। चेंग और सिचेन ये देखते हैं तो उनकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी चेंग कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ हाँ गग्गा। चेंग कहता है, विंग क्या कोई स्पेशल आने वाला है? विंग कहता है, नहीं 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 तो। चैन कहते हैं, विंग तो तुम बार बार डोर की तरफ क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाला हो। विंग कहते हैं, नहीं नहीं तो गगा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा। तभी से चैन कहते हैं, विंग तुम टेंशन मत लो, उसे कुछ अर्जेंट काम होगा, वो जल्दी आ जाएगा। विंग कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? चैन कहता है, ओ प्लीज़ विंग, हमें मत सिखाओ, हमें पहले से पता है कि तुम वांग जी के लिए वेट कर रहे हो और बार बार वांग जी के लिए देख रहे हो। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है, क्योंकि ये तो गलत नहीं था, ये सच था, क्योंकि विंग वांग जी को बहुत मिस कर रहा है। वहीं से चैन और चैन दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बेचारा विंग जो पूरी तरीके से शाय फील करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शुयांग और वांगजी दोनों अंदर एंटर करते हैं। फिंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो एकदम से खड़ा होता है और दौड़कर वांगजी के पास जाता है और वांगजी को हग कर लेता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आजकल विंग पूरी तरीके से बदल गया था। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि विंग के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि विंग कभी भी वांगजी से चिपचिपा हो जाता। वो वांगजी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। वो हमेशा वांगजी के करीब रहना चाहता है। अगर वांगजी थोड़ी देर के लिए भी उससे दूर हो जाता है तो वो अजीब सी हरकतें करता है। लेकिन सबको ये लग रहा था कि विंग शायद वांगजी के अब और ज़्यादा क्लोज रहना चाहता है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता।
भांग जी कहता है बाबा क्या हुआ? विंग कहता है भांग जी तुम इतना देर से क्यों आए? तभी भांग जी कहता है भावे मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एक अर्जेंट काम है। विंग कहता है ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया ना? भांग जी कहते हैं बिल्कुल। विंग कहता है अब कहीं तो नहीं जाओगे ना? भांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, पर क्या बात है? विंग कहता है कुछ नहीं, बस मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी स्मेल लेना चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को इस तरीके से अपनी पूरी तरीके से ऊपर उठा लेता है, जिससे विंग भी अपने दोनों पैरों को वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लेता है। सभी लोग देखकर शॉक थे। वहीं वांग जी सबकी तरफ देखता है और एक स्माइल कर विंग को सीधा अपने रूम में ले जाता है। वहीं सभी ये सब कुछ देख रहे थे। चैंग कहता है सच में तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सिचैन जैसे विंग कुछ बिहेव कर रहा है? सिचैन कहते हैं कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है चैंग वो बस वांग जी के करीब रहना चाहता है। तभी चैंग कहता है शायद गगा आप सही, शायद सिचैन तुम सही कह रहे हो, ऐसा कहता है। वहीं हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग जो सिचैन और चैंग के पास बैठ जाता है। चैंग कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? सिचैन कहते हैं बिल्कुल आ सकते हो, पर समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ क्यों हो? तभी हम देखते हैं अचानक यांगचुक अपने रूम से बाहर आता है। तभी शुयांगचुक बस यांग को ही देख रहा था। चेंग और सिचेन दोनों ये देखते हैं कि स्माइल करते हैं। तभी यांग जो शुयांग की तरफ देखता है और शुयांग को बुक करता है। शुयांग जो यांग को देखता है और तभी यांग कहता है सिचेन गगा। सिचेन कहते हैं बोलो यांग। यांग कहता है गगा मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं आपकी कार लेकर जा सकता हूँ? तभी सिचैन कहते हैं बिल्कुल। कि तभी शुयांग खड़ा होता है और कहता है गगा मैं घर ही जा रहा था, अगर यांग तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। यांग जो शुयांग को ही देख रहा था। तभी शुयांग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वहीं चैंग कहता है ओ हाँ ठीक है यांग, तुम शुयांग के साथ चले जाओ। जिस पर यांग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी चैंग शुयांग की तरफ देखता है और कहता है याद रखो अगर तुमने मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे तुम? शुयांग कहता है जो देखो बस उसकी परवाह करता है, कोई मेरे बारे में सोचो कि मेरी प्यार की स्टोरी कब चालू होगी, ऐसा कहता है। जिस पर सभी हंसने लगते हैं और यांग और शुयांग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो भांग जी को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहा था। भांग जी कहता है बाबा मुझे फ्रेशन अप होने दो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो, प्लीज़ वांग जी मुझे ऐसे ही रखो। और वांग जी कौन होता है जो विंग को मना करे? वो ऐसे ही खुद को बेड पे बिठाता है और विंग को अपने ऊपर बिठा लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद विंग जो गहरी नींद में चला जाता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी और वो अपने मन में कहता है आखिर ये इतनी जल्दी कैसे सोच आता है, ऐसा कहता है। वहीं वो विंग को अच्छे से बेड पे लेटाता है और खड़ा होता है और फ्रेश अप होने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं टाइम अब ऐसे ही बीत जाता है। वहीं अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ आज से चैन और चैंग की शादी थी, सभी लोग रेडी हो रहे थे। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो स्टेज पर खड़े हुए थे और बेसब्री से चैंग का वेट कर रहे थे। वहीं चैंग जो मैडम यू और अब जियांग फेमियान का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ आता है। विंग जो चुपचाप वहीं खड़ा हुआ था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था। वहीं शुयांग भी यांग के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि शुयांग और यांग ने भी एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी थी, जिस पर यांग हाँ कह देता है और शुयांग बहुत खुश होता है। वहीं वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग का फेस थोड़ा सा अजीब तो था, ऐसा थका हुआ फील हो रहा था। वांग जी कहते हैं बावे क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है बिल्कुल। तभी आयुआन दौड़ कर आता है और कहता है डैड मॉम। वांग जी और विंग एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। आयुआन कहता है आप जानते हैं डैड, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहते हैं कि क्या? आयुआन कहता है बिल्कुल, देखिए ना आपकी शादी हो गई, आपके पास डैड आए, मम्मा है, जबकि आप सिचन अंकल की भी शादी हो रही है चैंग अंकल से। एक दिन मैं भी शादी करूंगा अपने ओमेगा से, ऐसा कहता है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं फेमियान चैंग का हाथ सिचैन के हाथ में दे देते हैं। मैडम यू कहती हैं सिचैन मैं जानती हूँ कि
चैंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्लीज़ उसका ख्याल रखना। चैंग कहते हैं माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं चैंग का हमेशा ख्याल रखूँगा। ऐसा कहते हैं और उसे स्टेज पर ले लेते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रीस्ट आते हैं और शादी की सारी रिचुअल्स कंप्लीट करने लगते हैं। वहीं विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शादी तो कोई शादी नहीं थी, वो तो बस कागजों पर हुई थी, जहाँ किसी को अच्छे से पता भी नहीं है कि वो उसका हस्बैंड है। माना कि वांग जी ने सबको बता दिया है, सारे ऑफिस के लोग, यहाँ तक कि जितने कुछ लोग हैं वो सब जानते हैं कि वांग जी का ओमेगा विंग है। लेकिन वो एक ऐसी शादी चाहता था जहाँ प्रीस्ट आए सब, और वो दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स करें, लेकिन यहाँ तो कुछ उसकी शादी में तो कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बाओवे क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं वांग जी। वांग जी कहता है विंग झूठ मत बोलो, मुझे बताओ कि क्या हुआ। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस चैन गग्गा और चेंग दिग गग्गा को देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। चेंग गग्गा हमेशा चाहते थे कि उनकी शादी इसी तरीके से हो, और आज उनका सपना पूरा हो गया। वहीं वांग जी को समझ आ जाता है। वांग जी को ये सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है कि उसने विंग से किस तरीके से शादी की थी, इसलिए वो अपने मन में डिसाइड करता है कि वो फिर से शादी करेगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है क्या तुम खुश हो? वांग जी कहता है बिल्कुल, मैं चैन गंगा और चैन गंगा के लिए बहुत खुश हूँ। वहीं हम देखते हैं शादी कंप्लीट होती है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। किस करने के बाद सभी स्टेज पर आते हैं और धीरे धीरे सिचेन और चैंग को ब्लेसिंग्स देने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो दौड़ कर आता है और सिचेन की गोद में चला जाता है। सिचेन और चैंग दोनों आयुआन को देखते हैं और उसके दोनों साइड एक चिक पे किस करते हैं। आयुआन बहुत खुश होता है और कहता है मैंने भी आपके लिए गिफ्ट बनाया है। सिचेन कहते हैं अच्छा, और वो क्या? तभी चैंग जो एक पर्सन को बुलाता है, वो पर्सन एक बड़ी सी पेंटिंग हाथ में लेकर सामने आता है। तभी जैसे ही सिचेन और चैंग उस पेंटिंग को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल सिचेन थे, एक तरफ बिल्कुल चैंग की फोटो थी और बीच में आयुआन था जो उन दोनों का हाथ पकड़े हुए था। सिचेन और चैंग कहते हैं हाँ आयुआन, ये मत कहना प्लीज़ कि ये तुमने बनाई है। तभी आयुआन कहता है नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाई, लेकिन हाँ मैंने सिर्फ उनको फ़ोटो दी थी क्योंकि मैं आपको कुछ अच्छा देना चाहता था। सिचेन और चैंग की आंखें नम हो जाती हैं, वो दोनों आयुआन को टाइटली हग कर लेते हैं। ये देखकर विंग, वांग जी, मैडम यू, पेमियान, यान ली सबके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी सिचेन कहते हैं चैंग तुम सोचते हो ना कि हमारे पास बच्चा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुमने देखा है ना आयुआन हमसे कितना प्यार करता है। चैंग कहता है तुम सच कह रहे हो, आयुआन हमसे बहुत प्यार करता है और हमें किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आयुआन है। ऐसा कहता है। आयुआन उन दोनों को हक करता है और कहता है आप दोनों को पता है मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर सिचेन और चैंग दोनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वहीं आयुआन एक स्माइल देता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चैंग आयुआन को लेकर स्टेज से नीचे आते हैं, वो सभी से मिलते हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों उनके गले मिलते हैं और ब्लेस उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं, जिस पर चैंग और सिचेन दोनों खुश होते हैं और वो भी वांग जी और विंग को रिटर्न हक करते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहीं विंग को बहुत कुछ अजीब फील हो रहा था। विंग जो चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाता है। तभी वांग जी जो विंग के करीब जाता है और कहता है क्या हुआ बावे? विंग कहता है कुछ नहीं वांग जी, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वांग जी कहता है शायद तुम थक गए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वांग जी जो विंग के लिए जूस लेने गया था, लेकिन तभी विंग जो खड़ा होता है और खड़ा होके जाने ही वाला था कि तभी अचानक विंग जो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं तो एकदम से परेशान होते हैं और दौड़ने लगते हैं। वहीं वांग जी जो पलट कर देखता है और वो जल्दी से दौड़कर विंग के पास आता है और कहता है विंग, विंग आंखें खोलो, विंग तुम्हें क्या हुआ? वांग जी और बाकी सभी परेशान हो जाते हैं। चैंग कहता है विंग आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? आयुआन कहता है डैड मम्मा को क्या हुआ है? वांग जी कहता है आयुआन तुम चिंता मत करो,
देख तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ। नहीं मैडम यू, सभी लोग परेशान हो जाती हैं। दादी विंग की तरफ देखती हैं और अचानक विंग की नब्ज़ चेक करती हैं। विंग की नब्ज़ चेक करते ही दादी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं वांग जी। वांग जी कहता है क्या है दादी? वो कहती हैं वांग जी जाओ विंग को उसके रूम तक ले जाओ। वांग जी कहता है पर दादी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दादी कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं, उसे आराम करने दो और हाँ उसके लिए अच्छे सा खाना बनवाओ, मुझे लगता है वो वीक हो रहा है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है पर दादी डॉक्टर को क्यों नहीं? दादी कहती है क्योंकि उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है वांग जी, अब उसे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी जो शॉकिंगली दादी की तरफ देखता है और सभी देखने लगते हैं। तभी दादी कहती हैं इस तरीके से मन देखो, आयुआन का छोटा भाई या बहन आने वाला है, इस घर में अब एक और बच्चा आने वाला है। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैन कहते हैं क्या? चैन कहता है दादी आप ये क्या कह रही हैं? दादी कह रही हैं मैं सच कह रही हूँ, विंग प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बेहोश हो गया है। और वांग जी उसे जाओ रूम में लेकर जाओ और उसके पास रहो, क्योंकि एक ओमेगा को उसके अल्फ़ा की जो स्मेल होती है वही उसे शांत कर सकती है। वांग जी तो इतना खुश होता है। वहीं आयुआन जो ये सब कुछ देख रहा था, आयुआन कहता है आप क्या कह रही हैं, मेरी भाई या बहन आने वाला है? तभी सिचेन कहते हैं बिल्कुल। तभी आयुआन कहता है तो क्या कल माँ के पास मेरा भाई या बहन होगा? चेंग और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या? तभी वांग जी जो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधा उसे अपने रूम में ले जाता है। वहीं आयुआन कहता है बिल्कुल, माँ ने कहा था कि मुझे एक परी आकर उनके पास रख गई थी, तो इसका मतलब है कल मेरे पास एक भाई या बहन होगा, या ऐसा करके कूदता है। सभी लोग एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कल नहीं बल्कि तुम्हें 9 मंथ बाद तुम्हारा भाई या बहन मिलेगा। आयुआन कहता है पर क्यों? क्या परी मेरे भाई बहन को इतना टाइम तक अपने पास रखेगी? तभी वो सिचेन की तरफ देखता है। मैडम यू कहती है नहीं, क्योंकि परी अभी उसे तुम्हारी मम्मा के टमी में रखेगी, जब 9 मंथ होगा तो तुम्हारा भाई या बहन बाहर आएगा। ये सुनकर आयुआन कहता है पर मुझे तो परी ने बहुत जल्दी माँ के पास रख दिया था। सभी ये देखते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि आयुआन के सवाल कभी ख़त्म नहीं होते और कभी कभी तो बेचारे लोगों के जवाब ख़त्म हो जाते हैं। मैडम यू कहती हैं आयुआन तुम्हें पता है तुम्हारा भाई या बहन बहुत छोटे होंगे ना, इसलिए उन्हें थोड़ा बड़ा होना होगा, उसके बाद वो बाहर आएंगे, ठीक है? लेकिन हम तब तक तुम्हारी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ताकि तुम्हारे भाई बहन जब बाहर निकलें तो वो बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ खेल सकें। आयुआन कहता है सच में? मैडम यू कहती हैं बिल्कुल। ऐसे आयुआन जो मैडम यू को हक कर लेता है और कहता है या दादी हम बहुत खेलेंगे, जिस पर मैडम यू कहती हैं बिल्कुल, ऐसा कहती हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को उसके रूम में ले जाकर बेड पे लिटाता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और विंग से कहता है तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ, मैं ये हमेशा चाहता था, ऐसा कहता है। वहीं वो पानी का ग्लास लेता है और धीरे से उसमें से कुछ पानी लेकर कुछ छींटे लेकर विंग के मुंह पर मारता है। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है वांग जी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कहता है वांग जी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ कैसे आया? वांग जी कहता है भावे क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे। विंग कहता है कि हाँ मैं बेहोश हो गया था? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है पता नहीं वांग जी मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कुछ दिन से मैं बहुत वीक और कमज़ोर फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत नींद भी आती है, लेकिन मैं बिना तुम्हारे सोना नहीं चाहता। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल मुझे पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है बावे थैंक यू सो मच। विंग कहता है किस लिए? भांग जी कहता है मुझे फिर से इतनी अच्छी खुशी देने के लिए। विंग कहता है खुशी? पर कौन सी खुशी? भांग जी कहता है भावे तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो? विंग कहता है क्या? भांग जी कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो विंग, हम फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग कहता है वांग जी मजाक मत करो। वांग जी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा भावे, मैं सच कह रहा हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो और हम फिर से मॉम डैड बनने वाले हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें नम हो जाती हैं और वो वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है सच में, ये सच में हो रहा है?
वांग जी कहता है बिल्कुल बेबी, ये सच में हो रहा है। विंग जो एक स्माइल करता है, वांग जी विंग के फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे, लिप्स पे छोटे छोटे किसेस करता है और कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ। सोचो हायुआन को पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा। वहीं हम देखते हैं शादी शादी के सारे जो रिलेटिव्स थे वो चले जाते हैं, सारे गेस्ट भी जा चुके थे। वहीं से चैन चैंग, मैडम यू, जांग फेमियान, यांग शू यांग सभी लोग उस रूम में आ जाते हैं, यहाँ तक आयुआन भी जो सिचेन की गोद में था। अभी जैसे ही सभी रूम में आते हैं, विंग जो उनकी तरफ देखता है, विंग अपना फेस नीचे कर लेता है क्योंकि उसे थोड़ा शाय फील हो रहा था। तभी आयुआन दौड़कर विंग की गोद में आता है और कहता है मम्मा, आपको पता है आप मुझे भाई या बहन देने वाली हैं। जल्दी से परी आपकी टमी के पास फिर से एक बेबी रख कर जाएगी। विंग जिसका फेस रेड हो चुका था लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल। आयुआन कहता है मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है। तभी सभी लोग विंग के पास आते हैं और विंग को ब्लेसिंग्स देते हैं। तभी हम देखते हैं मैडम यू जो विंग के पास आती हैं और कहती हैं विंग। विंग मैडम यू की तरफ देखता है। तभी मैडम यू कहती हैं विंग तुम जो कुछ खाना चाहती हो मुझे बताओगे, ठीक है? मैं आज से यहीं लैंड मेंशन में रहूँगी, नहीं तुम्हें जियांग मेंशन लेकर जाऊँगी। वांग जी कहता है क्यों? मैडम यू कहती है मैं अपने बच्चे को अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकती, मेरे बच्चे को कब कुछ खाने का मन कर जाए। वांग जी कहता है आपको इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बिंग जो कुछ खाना चाहता है मैं उसके लिए ला सकता हूँ। मैडम यू कहती हैं पता है मुझे तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के पास रहना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ अपने बच्चे के बच्चों को ग्रो होते हुए देखना चाहती हूँ। तभी सभी लोग देखते हैं कि वांग जी और मैडम यू में फिर से बहस होने वाली है। तभी से चैन कहते हैं माँ ये घर आपका भी है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो शौक से रह सकती हैं। मैडम यू कहती हैं बिल्कुल, मैं वैसे भी वांग जी को क्यों पूछूं, ये मेरा घर है। और वैसे भी क्या इसे नहीं पता कि इसकी माँ और मैं बेस्ट फ्रेंड थे, ऐसा कहती हैं वांग जी जब अपने मन में कहता है वैसे वो गुस्से वाली मैडम यू ही ठीक थी, ये मैडम यू तो बहुत खतरनाक है, हमेशा मेरे विंग के आसपास रहती हैं और मुझे अपने विंग के करीब भी नहीं जाने देती, ऐसा कहता है। वहीं सभी वांग जी का फेस देखकर हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग एक स्माइल करता है और सबकी तरफ देखता है। अब ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था। वांग जी विंग का बहुत ख्याल रखता है, वांग जी ही नहीं सभी लोग घर में विंग का बहुत ख्याल रख रहे हैं। विंग की जैसे जैसे प्रेगनेंसी का मंथ बढ़ रहे हैं, विंग जो और ज़्यादा लेजी होता जा रहा है, लेकिन खाने के मामले में अभी भी विंग को किसी चीज़ से वॉमिटिंग होती, वो कुछ भी डिमांड कर देता और तभी उसकी डिमांड पूरी करते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैडम हो, यू हो, चाहे जांग फेमियान, चाहे दादी यांग, यहाँ तक कि बेचारा शुयांग, क्योंकि कभी कभी वांग जी यांग से कुछ कह देता जिन चीज़ों का यांग को पता नहीं होता, तो वो शुयांग को फ़ोन करके बुलाता और बेचारा शुयांग जो कभी कभी अपना सर पकड़ लेता क्योंकि विंग ऐसी चीज़ों की डिमांड करता जो आसानी से नहीं मिल पाती थी, और यांग जो उसे धमकी देता और कहता अगर वो चीज़ उसके लिए वापस लेकर नहीं आया तो वो शुयांग से बात नहीं करेगा। शुयांग जो वांग जी के सामने उसके केबिन में बैठा था और वांग जी की तरफ गुस्से में देख रहा था। वांग जी कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी शुयांग कहता है मुझे एक बात बताओ वांग जी, तुम अपनी ओमेगा को कैसे झेलते हो? वांग जी नरवास करता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वांग जी कहता है एक तभी शुयांग कहता है देखो वांग जी, मैं वो चीज़ें कहाँ से लाऊं, मुझे कभी कभी मिलती नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारा ओमेगा कभी कुछ भी डिमांड कर देता है, और यांग जो मुझे परेशान करता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे नहीं अपने ओमेगा के लिए कुछ चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। वांग जी कहता है क्या कह रहे हो तुम? शुयांग कहता है सॉरी वांग जी, पर देखो तुम्हारा ओमेगा जब भी यांग से कुछ मांगता है तो यांग मुझे कॉल करता है, और तुम नहीं जानते जब भी यांग से वो ऐसी चीज़ें मांगता है जो आसानी से बाज़ार में मिलती भी नहीं है, तुम नहीं जानते मैं कहाँ तक घूमता हूँ, और अगर मैं वो चीज़ें लेकर नहीं गया तो यांग मुझसे बात नहीं करता। वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वैसे ये तुम्हारे लिए अच्छी पनिशमेंट है। भी शुयांग कहता है मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी इन चीज़ों का बदला तुमसे लूँगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहते हैं देखते हैं। शुयांग अपने मन में कहता है जैसा अल्फा ऐसा उसका ओमेगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब विंग की प्रेगनेंसी को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। विंग आज घर पर बहुत बोर हो रहा था, इसलिए वो खड़ा होता है और सीधा नीचे आता है। दादी कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो?
विंग कहता है दादी मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। दादी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जाओगे। विंग कहता है दादी प्लीज़ मैं बस वांग जी के पास जाना चाहता हूँ। दादी बहुत मना करती हैं पर विंग कहाँ रुकने वाला था। तभी दादी कहती है पर तुम अकेले नहीं जाओगे। विंग कहता है दादी मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं कार से जा रहा हूँ, ड्राइवर मेरे साथ है। दादी कहती है पर मैं चाहती हूँ तुम यांग को लेकर जाओ। तभी विंग देखता है यांग जो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में बिजी था। तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं दादी, यांग बिजी है, उसे अपना काम करने दीजिए और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा। ऐसा कहता है। दादी कहती है फिर भी तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि विंग के सामने कौन जीत सकता है। विंग कहता है और सीधा मेंशन से बाहर निकलता है। वो अपनी कार में जाता है, कार में बैठता है और सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था और अचानक उसका डोर ओपन होता है और वो देखता है जीनी जो अंदर आती है। वांग जी जीनी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए। जीनी एक फ़ाइल करती है और कहती है सर ये फ़ाइल है, आपको अभी चेक करनी पड़ेगी। वांग जी कहता है। तभी वांग जी वो फ़ाइल ओपन करता है और कहता है जीनी इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। जीनी जो धीरे धीरे वांग जी के करीब जाती है वो अपने मन में कहती है ये अच्छा मौका है, वैसे भी इसका वो ओमेगा अब यहाँ आता नहीं है, इसका मतलब मैं अब वांग जी को पूरा अपने प्यार में फंसा लूँगी और अब ये मेरा हुआ। ऐसा कहती है और वो जल्दी से बिल्कुल वांग जी के करीब चली जाती है और अचानक वो वांग जी के ऊपर गिर जाती है क्योंकि वो जानबूझकर अपना पैर मोड़ती है और वो जल्दी से वांग जी के ऊपर ही गिर जाती है। वहीं अचानक फिर से डोर ओपन होता है और विंग अंदर एंटर करता है। वांग जी और जो पहले ही शॉक था क्योंकि जीनी उसके ऊपर गिरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो शॉक हो जाता है। वहीं विंग जो ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है, वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वहीं वांग जी जल्दी से जीनी को पुश करता है और अपने से दूर फेंक देता है। जीनी जो जोर से फर्श पर जाकर गिरती है। तभी विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ आता है। वांग जी खड़ा होता है और कहता है बावे मेरी बात सुनो, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं विंग बहुत गुस्से में था। वांग जी कहता है बावे मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग तभी विंग जो गुस्से में अचानक जल्दी से जीनी के बाल पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे अल्फा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें बहुत शौक है ना अल्फाओं के ऊपर गिरने का। ऐसा कहती है। जीनी कहती है छोड़ो मुझे बेवकूफ़ ओमेगा। वांग जी जो गुस्से में पागल हो जाता है, उसके सामने उसके विंग के बारे में कोई ऐसे क्या कह सकता है। तभी जीनी कहती है तुम किस लायक हो, किसी लायक नहीं, तुम एक मेल ओमेगा हो। मुझे देखो मैं तुमसे खूबसूरत हूँ और वैसे भी देखो आज वांग जी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। वांग जी कहता है क्या बकवास कर रही हो जीनी। जीनी कहती है वांग जी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम बताओ ना विंग को कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा। तुमने कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, तुम्हें मेरी हर चीज़ बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ओमेगा से ज़्यादा सेक्सी हूँ। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है तुम क्या बेवकूफ़ी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम मरना चाहती हो। तभी विंग कहता है बिल्कुल ये मरना ही चाहती है। ऐसा कहकर वो फिर से खींचकर एक स्लैप जीनी को मारता है। जीनी जो अपना प्लान बना रही थी कि वो विंग के सामने ऐसा कुछ कहेगी ताकि विंग वांग जी से गुस्सा हो जाए, लेकिन उससे उल्टा और खींच कर पड़ता है। वांग जी कहता है सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मेरा अल्फा तुम जैसी घटिया लड़की से इस तरीके की बात करेगा। बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ अपने अल्फा को। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी उसे जीनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं वांग जी जो जीनी की तरफ जाता है और जीनी से कहता है तुमने इस बार अच्छा नहीं किया, और वो विंग को जीनी से दूर खींच लेता है और कहता है बाबू भाई। विंग कहता है वांग जी कहता है बाबू भाई तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम इस ओमेगा के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते थे। वहीं जीनी जो दूर खड़ी थी। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे ओमेगा से ज़्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जब मेरे पास दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है तो मैं किसी भी गिरी हुई चीज़ को क्यों देखूंगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़रों में। ऐसा कहता है और अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वहीं विंग भी अपनी दोनों बाहें वांग जी के गले में डाल लेता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। जीनी तो शॉक हो जाती है, वो गुस्से में खड़ी होती है और कहती है तुम दोनों
वहीं वांग जी जो किसी को कॉल करता है और कॉल कोई पिकअप करता है, तभी वो उन दोनों पर्सन से केबिन के अंदर आने को कहता है। तभी हम देखते हैं केबिन ओपन होता है। विंग और वांग जी तो अब अभी भी एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के खड़े हुए थे। जीनी जो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वांग जी ने जीनी का हाथ पकड़ रखा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो दो लोग आते हैं और वांग जी जल्दी से जीनी को उनके ऊपर फेंक देता है और कहता है, इसे लेकर जाओ और जो करना चाहे करो और इसे सबक सिखाओ कि किसी इंसान के साथ खेलने का क्या मतलब होता है। वो दोनों उसे खुशी से ले जाते हैं। वहीं जीनी डर के मारे पूरी तरीके से येलो हो जाती है। वो कहती है, नहीं छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। पर कौन सुनने वाला था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बावे। विंग जो अचानक वांग जी से दूर होता है और कहता है, अगर वो तुम्हारे ऊपर गिरी थी तो तुमने उसे पकड़ा क्यों। वांग जी कहता है, भावे मैंने उसे नहीं पकड़ा, वो जस्ट मेरे ऊपर गिरी थी और लेकिन तब तक अचानक तुम आ गए। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सच में। वांग जी कहता है, भावे कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ऐसा कहता है। विंग कहता है, बिल्कुल मुझे अपने अल्फा पर पूरा भरोसा है। वांग जी कहता है, पर विंग मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे कॉल करो, पर तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। विंग तभी वांग जी को खींचकर चेयर पर बिठा देता है और खुद उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है, पर मैं कैसे नहाता, मुझे अपने अल्फा की बहुत याद आ रही थी। वांग जी जो विंग की आंखों में एक अलग ही तरह का नशा देख रहा था। वांग जी कहते हैं, बोलो बावे। विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, प्लीज़ वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या कभी किसी ने नहीं कहा था कि वो इस ऑफिस में कुछ भी करना नहीं चाहता। विंग कहता है, वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हें अभी फील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने करीब चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, जैसा मेरा ओमेगा कहे ऐसा कहता है और वो जल्दी से विंग के सारे कपड़े निकालने लगता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल रहे थे और एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को शक लिक दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। किस बहुत गंदा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को किस नहीं बल्कि खा रहे हों। वहीं वांग जी और विंग कब नेकेड हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। रूम को वांग जी रिमोट से पूरी तरीके से क्लोज कर देता है और ऊपर से वो रूम पूरी तरीके से साउंड प्रूफ भी था। उसके केबिन की आवाज़ें कोई भी बाहर नहीं सुन सकता। वहीं वांग जी और विंग दोनों अभी भी एक दूसरे को टच कर रहे थे। तभी वांग जी धीरे से खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। भीम जो वांग जी की नाम लेता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑफिस में इंटीमेट होते हैं। वहीं वांग जी खड़ा होता है और विंग को खड़ा करता है और उसे टेबल के सामने झुका देता है और फिर से खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। उस रूम के हर कोने में वांग जी और विंग इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन फिर भी वांग जी ख्याल रख रहा था कि विंग को कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहता कि कहीं भी विंग को चोट लगे। इसलिए वो बहुत अच्छे से और बहुत पोलाइट रहता है। तभी हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से थक जाता है और थकने की वजह से वो विंग के ऊपर ही सो जाता है। विंग जल्दी से खुद को पूरी तरीके से रिलीज़ करता है, खुद को सेटिस्फाई फील करता है और वहीं वो विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है, वॉशरूम में ले जाता है, उसे अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो उसे सोफे पर लाता है और सारे कपड़े अच्छे से पहनाता है। विंग जो गहरी नींद में सो चुका था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, आखिर ये लड़का इतनी जल्दी कैसे सो जाता है। तभी वो वॉशरूम में जाता है, खुद को फ्रेशन अप करता है और अपने अच्छे से सारे कपड़े पहनता है। उसके बाद वो विंग को वहीं सोफे पे अच्छे से लिटा देता है और खुद जाकर चेयर पे बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपना काम करते टाइम कई बार विंग की तरफ देखता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पर वो फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। वहीं उसे जीनी की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी एक पर्सन कहता है, सर हम इसका क्या करें। वांग जी जो उस पर्सन की से बात करता है और कहता है, तुम्हें जो करना है करो, उसने मेरे विंग को हर्ट करने की कोशिश करी है, इसलिए तुम्हें पता है ना कि जब कोई मेरी चीज़ों को बिना मर्जी के छूता है और मेरे चीज़ों को हर्ट करने की कोशिश करता है तो मैं क्या करता हूँ। वो पर्सन कहता है, ठीक है सर, ऐसा कहता है।
वांग जी के चेहरे पर एक स्मग था। वहीं हम देखते हैं अब पूरी तरीके से इवनिंग हो चुकी थी। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो अपने पास में वांग जी को देखता है। वांग जी जिसने विंग का सर अपनी लैप में रखा था और वो चुपचाप एक फाइल पढ़ रहा था सोफे पे बैठ कर। तभी विंग वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, बावे क्या तुम उठ गए? विंग कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? वांग जी कहता है, क्योंकि मेरा बावे बहुत गहरी नींद में था। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग कहता है, मुझे भूख लगी है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तो चलो तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही खाने के लिए कुछ मंगा रखा है। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो खुश हो जाता है क्योंकि सब कुछ विंग की फेवरेट था। विंग उसे जल्दी से निकालता है और खाने लगता है। वांग जी विंग को देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं अब दिन ऐसे ही निकल रहे थे। वांग जी और विंग सभी बहुत खुश थे। वांग जी जो विंग का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब विंग वांग जी को जाने नहीं देता था क्योंकि जैसे जैसे विंग के डिलीवरी टाइम करीब आ रहा था वो वांग जी के साथ और ज़्यादा चिपचिपा हो रहा था। वो वांग जी को अपने से एक मिनट दूर भी नहीं जाने देता। इसलिए ऑफिस का काम आजकल सब कुछ चेंग और सिचैन ही संभाल रहे हैं क्योंकि वांग जी को विंग खुद से दूर नहीं जाने दे रहा। वहीं हम देखते हैं अब विंग की डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसलिए वांग जी जो विंग के पास ही बैठा था और चुपचाप विंग के पास लेटा हुआ था। विंग जो गहरी नींद में था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके फोrehead पे किस करता है। वांग जी का फ़ोन बजता है और वांग जी उस फ़ोन को पिकअप करता है और जल्दी से विंग से थोड़ा दूर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी की आवाज़ से विंग उठ जाए। लेकिन जैसे ही विंग अपने फ़ोन पर बात करना शुरू करता है, अचानक विंग उठ जाता है और अपना टमी पकड़ता है क्योंकि उसे अचानक पेन फील हो रहा था। वो जोर से चिल्लाता है, वांग जी। वांग जी जो फ़ोन पर था और पलट कर देखता है तो वो देखता है विंग अपना टमी पकड़कर बेड पे बैठा हुआ है। वांग जी जल्दी से फ़ोन कट करता है और विंग के पास दौड़ कर आता है और कहता है, क्या हुआ बावे? विंग कहता है, वांग जी मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहते हैं, क्या? विंग कहता है, हाँ इडियट, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, तुम क्या कर रहे हो? माँ को बुलाओ, दादी को बुलाओ। वांग जी घबरा जाता है और जल्दी मैडम यू को बुलाता है। मैडम यू और दादी दोनों जल्दी से विंग के पास आती हैं। तभी दादी जो विंग की तरफ देखती हैं। विंग कहता है, दादी बहुत पेन हो रहा है। मैडम यू कहती हैं, वांग जी जाओ जल्दी से गाड़ी तैयार करो, हमें विंग को हॉस्पिटल लेना जाना होगा। वांग जी कहता है। मैडम यू सब कुछ सामान रेडी करती हैं और वांग जी विंग को जल्दी से ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और सीधा उसे कार तक ले जाता है। वो कार विंग को कार में लिटाता है। वहीं मैडम यू और दादी दोनों दूसरी कार में बैठती हैं। वांग जी विंग के साथ बैठता है और ड्राइवर कार चलाता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। विंग जो दर्द की वजह से बहुत बुरी तरीके से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। विंग को देखकर डॉक्टर जल्दी से उसे अंदर ले जाते हैं। वहीं दादी और मैडम यू और विंग वांग जी जो तीनों बाहर थे। वांग जी जो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि अंदर से विंग के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी वांग जी कहता है, लेकिन वो इतना क्यों चीख रहा है आंटी? तभी मैडम यू कहती हैं, तुमने देखा नहीं है क्योंकि तुम्हें आयुआन के टाइम पे नहीं थे। एक माँ जब अपने बच्चे को बर्थ देती है तो उसे बहुत पेन होता है, तुम्हें पता है। लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उस पेन को भी अपने बच्चे के लिए सहन कर जाती है। वांग जी जो ये सुनता है, वांग जी की आंखें थोड़ी नम थी। तभी हमें देखते हैं यांग, आयुआन, सिचेन, चेंग, शुयान सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। झांग फेमियान भी सिचेन और चेंग सामने आते हैं और कहते हैं, वांग जी फिंग कैसा है? वांग जी कहता है, वो अंदर है। सभी लोग बाहर बेसब्री से वेट कर रहे थे। वहीं भी आयुआन जो वांग जी से पूछता है, क्या मेरा भाई या बहन अभी तक नहीं आए? वह तभी वांग जी कहता है, शायद वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तभी डॉक्टर जो डोर ओपन करके बाहर आते हैं, उनके पीछे एक लेडी थी, एक नर्स थी जिसके हाथ में एक बहुत क्यूट सा बच्चा था। वो दोनों बाहर आते हैं। सबसे पहले वांग जी जो उनके सामने जाता है। तभी डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन, आपको एक बहुत प्यारी सी आपकी ओमेगा को बेटी हुई है।
भांग जी जैसे ही उस बच्ची को देखता है वो शॉक हो जाता है। सच में वो बिल्कुल विंग के जैसी है, बहुत क्यूट। और उसके लिप्स के नीचे वो मोल जो बिल्कुल विंग के जैसा है। आयुआन देखने में बिल्कुल भांग जी है, लेकिन वो जो बच्ची है वो पूरी तरीके से विंग के जैसी है। भांग जी उसे अपनी बाहों में लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मैडम यू जिस बच्ची को देखती हैं और कहती हैं वो बिल्कुल बींग के जैसी है। तुम्हें पता है बचपन में बींग बिल्कुल ऐसा ही था। सभी लोग बच्ची को देखकर बहुत खुश थे। वहीं आयुआन जो बच्ची को देखता है और कहता है डैड क्या वो मेरी बहन है। तभी भांगजी कहता है बिल्कुल। तभी आयुआन अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट से लगाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आयुआन को देखते हैं। आयुआन कहता है डैड अगर वो मेरी बहन है तो परी उसे हॉस्पिटल में मम्मा के पास रखकर क्यों गई, उसे घर में क्यों नहीं रखा। सभी लोग आयुआन की बात सुनकर चौंक हो जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं क्योंकि परी नहीं चाहती थी कि अगर वो घर में बच्चे को रखती तुम्हारी मम्मा के पास, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, अगर बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं होता, उससे कुछ परेशानी होती तो कम से कम डॉक्टर देख सकते थे ना। इसलिए परी ने मम्मा के पास इस हॉस्पिटल में तुम्हारी बेबी को रखा। आयुआन कहता है ओह ऐसी बात है दादी। मैडम यू कहती हैं हाँ। सभी लोग रिलैक्स की सांस लेते हैं क्योंकि मैडम यू ही हैं जो आयुआन को अच्छे से समझा पाती हैं, नहीं तो सभी थक जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग बहुत खुश थे। भांग जी जो डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है भीम कैसा है। डॉक्टर कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, बस बहुत थोड़े थक गए हैं बेबी को बर्थ देते टाइम, इसलिए वो बस आराम कर रहे हैं। भांग जी कहता है। सभी लोग बच्ची को बारी बारी अपनी गोद में लेते हैं और उसे प्यार करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के रूम में जाता है। विंग जो अभी भी थोड़ा बेहोश था, तभी वांग जी विंग के पास जाता है और विंग के करीब बैठ जाता है। विंग के हाथ पे किस करता है और कहता है भावे अपनी आइज़ जल्दी खोलो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देखो तुमने एक बहुत प्यारी सी बच्ची को बर्थ दिया है, ऐसा कहता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। वहीं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहते हैं हाँ भावे क्या तुम ठीक हो। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वांग जी कहते हैं तुम्हें पता है तुमने एक बहुत प्यारी सी बेबी को बर्थ दिया है। वांग जी हमेशा से चाहता था कि इस बार उसको एक बेटी हो, इसलिए उन्होंने बच्चों का लिंग भी पता नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर अगर बेटा कह दें तो, इसलिए उन्होंने सिर्फ छोड़ दिया था कि जो होगा वो खुद देखेंगे। लेकिन फिर भी वांग जी डेली प्रे करता था कि उसको एक बेबी डॉल आए। वांग जी कहता है तुम्हें पता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यूट है। भीम कहता है पर वांग जी मेरी बच्ची कहाँ है। तभी मैडम यू बच्ची को लेकर अंदर आती हैं। भीम कहता है माँ। मैडम यू कहती हैं बच्चा कैसे हो तुम। भीम कहता है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहते हैं। तभी मैडम यू भीम के हाथों में उस बच्ची को देती हैं। भीम बच्ची को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि बच्ची बिल्कुल भीम के जैसी थी। भीम बच्ची के फोरहेड पे किस करता है और कहता है भांग जी हमारी बेटी। भांग जी कहता है बिल्कुल ये हमारी बच्ची है। आयुआन जो दौड़कर भीम के पास आता है और कहता है मम्मा देखो परी ने हमें एक बहन दी है, आपको पता है परी आपके पास इसे रख कर गई थी। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है। भीम कहता है बिल्कुल बच्चा देखो परी इसे मेरे पास रख कर गई थी तुम्हारे लिए। आयुआन कहता है मम्मा ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी और भीम बाकी सभी एक स्माइल करते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग थैंक यू सो मच। विंग कहता है किस लिए। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ विंग, मैंने उस टाइम तुमसे फोर्स मैरिज की थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और थैंक यू उस दिन मुझसे उस कागजात पर शादी के सिग्नेचर करने के लिए। अगर उस दिन तुमने वो सिग्नेचर नहीं किए होते तो शायद पता नहीं आज तुम मेरे पास होते कि नहीं और मुझे इतना बड़ा परिवार मिलता कि नहीं। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं सभी लोग वांग जी और विंग को देखते हैं।
सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं और शिनचैन जो आयुआन को पकड़कर खींचते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये दोनों कुछ भी ऐसा सीमलेस आयुआन के सामने करें। वहीं आयुआन कहता है, पर मुझे अपनी बहन के पास रहना है। शिनचैन कहते हैं, तुम बाद में रहना, तुम्हारे मॉम डैड को अभी अकेला रहने दो, ऐसा कहते हैं। वहीं वांग जी जो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और शिनचैन अपना सर पकड़ते हैं और अपने मन में कहते हैं, आखिर ये दोनों लोग ऐसे क्यों हैं, ये किसी को क्यों नहीं देखते कि इनके सामने कौन है। तभी हम देखते हैं दोनों जो किस कर रहे थे, तभी बच्ची जो बिल्कुल उन दोनों की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। विंग कहता है, वांग जी तुम अब ऐसा नहीं कर सकते, देखो वो हमें देख रही है। वांग जी कहता है, लेकिन उसे थोड़ी ना पता है कि उसके मॉम डैड क्या कर रहे हैं। विंग का फेस रेड हो जाता है। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, वाह वे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं विंग भी कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फैन फिक्शन है हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अब आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।